अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, हाय हाय करो पिंकू पिंकू, हाय पिंकू। मंतुषा वो तो ज़लो मंतुषा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? मेरे पीछे नज़ारा देख रहे हैं आपके, मैं कहाँ आई हुई हूँ? मतलब मैं हर वक्त सैर सपाटे करने में ही लगी रहती हूँ। जी बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। मैं जद्दा के मौसम से फ़ायदा उठा रही हूँ और हम लोग आए हैं बारबेक्यू करने अल-सैफ बीच। हमने बहुत सी जगह डिसाइड की, बहुत सी मुशक्क़त के बाद, एक हफ्ते की मेहनत के बाद। जी बेटे, सॉरी क्या करने? ओके वेट। बस यही होता है, हम कहीं बाहर जाएं और बच्चों को अगर उनकी मतलब की चीज़ दिख जाए तो बच्चे हमें टिकने नहीं देते। मतलब एक हफ्ते की मुशक्क़त के बाद हम लोगों ने अल-सैफ बीच डिसाइड किया, क्योंकि हम इतने टाइम से सोच रहे थे कि हम कहाँ जाएं आखिर बारबेक्यू करने। और आदमियों को अगर हम कोई चीज़ सुपुर्द कर दें कि आप लोग जगह डिसाइड करो, तो वो लोग कोई अच्छी जगह डिसाइड नहीं करते। तो ये भी आज हम औरतों ने ही प्लान बनाया कि हम अल-सैफ बीच चलते हैं। हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मैसेजेस फैला डाले कि कोई जहाँ पे भी बारबेक्यू अलाउ है हमें बताएं, क्योंकि एक्चुअली अभी कुछ महीनों से जद्दा में बारबेक्यू पे बैन लग गया है, ममनू कर दिया गया है, ममनू। तो इसलिए बड़ी मुश्किल से हमने सैफ बीच डिसाइड किया, हम यहाँ आए। और आप साई की मुशक्क़त चेक करें, साई बेचारे सारा सामान निकालने में मसरूफ़ हुए पड़े, क्योंकि हमारे साथ 3 फैमिलीज़ हैं। दुआ की स्कूल की जो फ्रेंड्स हैं, हमने उनके साथ प्लान बनाया, क्योंकि अकेले तो मज़ा ही नहीं आता जब तक काफ़ी सारे लोग ना हो, काफ़ी सारी आपकी फ्रेंड्स ना हो जिनके साथ आप अटैच हो। तो कोई भी, मैं कहती हूँ, बाहर इंजॉय करने का, पिकनिक का कोई भी मज़ा नहीं आता। तो बस अभी ये माशाल्लाह से सब अपनी अपनी गाड़ियों से सामान निकालने में मसरूफ़ हुए पड़े हैं। सब लोग अपनी गाड़ी से एक एक करके सामान निकाल रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान है। हम औरतें जहाँ जाती हैं सामान भर के लेके जाती हैं, और जब बारबेक्यू हो तो खाने पीने की चीज़ें, बच्चों की चीज़ें, पानी वगैरह काफ़ी सारा। जब हम शहर से दूर आते हैं तो स्टॉक जमा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग स्टॉक लेकर आए। अब ज़रा मैं साईं की हेल्प करा दूँ चीज़ें सेट करने में, अरेंज करने में। बाकी बातें मैं आप लोगों से बाद में करती हूँ। और बारबेक्यू के जो शशके हैं, क्या क्या, कौन कौन क्या क्या, भाई मुझ पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। मुझ पे इन्होंने इतनी जिम्मेदारी डाली, ये लाना वो लाना। अभी मैं चल के आगे खबर लेती हूँ इन सबकी। क्यों भाई, कल रात में उम्रा कर कर आई हूँ, सारी जिम्मेदारी आप लोगों ने मुझ पे क्यों डाली? जुल्म हुआ है आपकी बहन के साथ। तो चले पहले ज़रा साईं की हेल्प कराऊँ और फिर चल के अपनी दुख की कहानी सुनाती हूँ। इधर आओ, इधर आओ, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, मैं ले लूं? मैं आपको नहीं दे रही। देखो ना, देखो। अरे वाह चिन्नू मिन्नू नहीं हो, बस फिर ठीक है। ये ट्राउजर टी शर्ट है सब लाई, मैं सिर्फ जिया के लाई हूँ। तुम इस शॉपर से अपना सामान ले लो ना। एंड में जब वो सीखो पे मलाई बोटी है। हाँ। ये वो हो जाएगा कीमा, कीमा और ये तंदूरी बोटी। हाँ। सेटअप हो गया, लेकिन मर्द हजरात का बारबेक्यू ओपन करने का कोई भी प्रोग्राम नहीं है। सिर्फ सोचो वकार में वो लोग मशगूल हुए। अभी आपको ज़रा मेरी एक दुखी कहानी सुने आप। इन लोगों ने मुझ पे इतना बर्डन डाला, तुम ये बना के लाओ, तुम वो बना के लाओ। मतलब मैं इतनी सी जान क्या क्या बना के लाऊंगी, आप लोग खुद सोचें। ये लोगों ने सारा, अच्छा मैं आपको बताऊँ मुझ पे जिम्मेदारी क्या थी। रायता बना के लाएं, सलाद बना के लाएं, ठीक है, सारी डिस्पोजेबल बर्तन आप खरीदें, कोल्ड ड्रिंक्स आप खरीदें, पानी आप खरीदें, ऑयल आप लेकर आएँ,
चेयर्स आप लाएं, कारपेट, मतलब इतना सारा सामान मैं कैसे याद रखूंगी, आप लोग खुद मुझे बताएं। अच्छा चले, और जो मलाई बोटी, तंदूरी बोटी, कीमा, सीख कबाब वाला वो लाई हैं ईरम मैडम, और मरियम मैडम लाई हैं टिक्के, श्रेम्स, और एक और कोई बोटी लाई हैं, ब्राउनीज लाई हैं, और रोटी लाई हैं, लाइटर लाई हैं, कोयले जलाने वाला पाउडर लाई हैं, ये सब लाई हैं। अच्छा जी, जो सनादिया मैडम हैं वो बड़ी मज़े की चीज़ लाई हैं बच्चों के लिए, स्पेशली चाइनीज़ बनवा के, मतलब इंस्टेंट बच्चों को खिलाओ। अगर बोटी में उनको मिर्चें ज़्यादा लगें, टिक्कों में लगें, तो मतलब बच्चों के लिए सनादिया ने काम बिल्कुल, वो भी खुशहाल के शेफ़ ने। अब आप पूछेंगे खुशहाल क्या है, तो मैं आपको किसी अलग व्लॉग में उनकी डिटेल बताऊँगी कि व्हाट इज़ खुशहाल, ठीक है। वो बच्चों के लिए तो सनादिया मैडम ने पूरा बंदोबस्त कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है कि नहीं हुई। और मुझे जहाँ तक लगता है मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। चलो कोई बात नहीं, मैंने फिर भी कर लिया, आपकी बहन बहुत सियानी है, उसने सारा काम कर लिया था। अब मैं ज़रा आप लोगों को थोड़े से बारबेक्यू के शशके दिखाऊंगी, जैसे बोटी सीख कबाब में लगेगी। मैं सीखे भी लाई थी, वल्ला सीखे भी लाई थी, कैसे उसके अंदर जाएगी, और जैसे जैसे वो सीखेंगे, और मतलब जो भी शशके होंगे वो मैं आपको सब दिखाने वाली हूँ। और आप लोग मुझे, और जो लोगों ने हमें ज्वाइन नहीं किया वो हमें देख के सड़ते रहें, चलते रहें, और वो लोग समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो चलिए आप ज़रा जल्दी से मेरी चिन्नू मिन्नू को देखें, हाय करो, हाय कर दिया जल्दी से। आज उसने सही। और आप मेरे पीछे देखें, बच्चों ने क्या मिट्टी का तूफान नाजिल किया हुआ है। और हाँ, सबका व्लॉग पहले शुरू में छोटे छोटे पीसेस लिए हैं, वो सब एडिड हो जाएंगे। मतलब सब बच्चों ने यहाँ पे आके अपने अलग अलग जाती टॉयज़ खरीदेंगे, हम अपनी बहनों और भाइयों के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो सब ने अपने अलग अलग पर्सनल टॉयज़ लिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, सबके अलग अलग होने चाहिए। मेरी वाली ने भी अपने दादा को कहा चलें चल के ज़रा आदमियों को पुश किया जाए कि भाई ज़रा जल्दी कर लो, पेट में चूहे हाथी सब दौड़ रहे हैं। दुआ, आपको मज़ा आ रहा है? दादा आपके लिए अच्छा टॉय लाए हैं, आपने थैंक यू किया। तो जी सीन्स कुछ ऐसे हैं कि कोयले नहीं जल पा रहे क्योंकि तेज़ हवा है, बहुत बहुत तेज़ हवा है। और हम जो कोयले जलाने के लिए वाइट कलर का जो फार्म टाइप कुछ लेकर आए थे, उससे कोयले नहीं जल पा रहे हैं। तो उससे कोयले नहीं जल पा रहे हैं। तो अब कुछ पता नहीं, कोई एक और वाइट कलर का कुछ इधर शॉप थी, उससे हमने कहा कि प्लीज़ भाई कोयले जलाने के लिए कुछ तो दे दो। तो उसने हमें अब एक चीज़ दी है और कहा है कि आई डोंट नो उसका नाम क्या है, वो दी है कि ये डालें और इससे आपके कोयले और अच्छे से चलेंगे। मगर जैसे ही वो चलते हैं हवा की वजह से बंद हो जाते हैं। तो अब देखते हैं क्या होते हैं। अगर अभी ये हाल है तो टिक्का बोटी कैसे बनेगी, पेट में तो हाथी चूहों ने कोहराम मचाया। और आप मेरे पीछे व्यू देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो मूवी नहीं थी ऋतिक रोशन की ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो वाला माहौल मेरे पीछे लगा हुआ। एक क्लाउड इधर पीछे सी, मतलब मैं आज मोरनी बन के मतलब वो सीन हो रहा है। बहुत अच्छा मौसम है और हल्ला करे जल्दी से कोयले जलें तो हम कुछ खाएं, पेट पूजा करें। बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा है, लेकिन अभी तक हमें आए हुए आधा घंटा हो गया, कोयले नहीं जल पा रहे। पता नहीं क्या मसला है। मुझे लग रहा है कि हम जब आदमियों को कोई काम सौंप दें तो उनको आदत नहीं होती, तो इसलिए उनसे नहीं हो रहा। हम कह रहे हैं हमें हैंड ओवर कर दें, हम कर दें, लेकिन मना कर रहे हैं। तो सी कब मिलता है हमें लंच क्या, अब तो डायरेक्ट हमें डिनर ही मिलेगा। से लूंगी अब मैं वीडियो। यार मैंने ये फायजा कस्टमर बस ला रही हूँ। ये देख रही हो तुम, देखो कितनी जल्दी आई है।
नादिया ने बहुत अच्छा काम किया है वैसे। खालिद कह रहे अगर ये भी कोई नहीं चले ना तो मुझे चाइनीज की प्लेट बना दो, मैं वापसी कर। इसको मेरे पास छोड़ दें, गोद में क्यों लिया है? बनाने लगी हूँ कबाब। हाँ पहले इसको सीख को साफ करना है। कैसे बनाते हैं जरा बोलो। मुट्ठी में लो, है मुट्ठी में लो और उसके बाद मैं एक बना लूँ ना भैया के पास। कैसे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही सीख के साथ पे लगाओ आप ऊपर की तरफ और ऊपर ऊपर। हाँ अब करो थोड़ा और नीचे ले। रुको 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 रुक जाओ। ये एक सीख है। नहीं नहीं बस वो एक मैंड वाला मैंने रख दिया ना। मेरा टिश्यू दे दो, मैं बना दूँ, तुम पहले देख लेना। ये देखो तुम, इसके अंदर इसको स्वाद इसको पतले करना। नहीं है, डालो इसको। तेल दो मुझे, तेल चाहिए। सुना दिया, वहाँ से तेल की बोतल लेकर आओ। क्या बना दे? क्या है? मैंने इसको खोल के मेरे हाथ में वो कह रहे हैं सिर्फ श्रिम्प रखे हैं। मैंने सिर्फ श्रिम्प खाए हैं। अच्छा ये रहा, हमें भी भेज देना तस्वीरें हमारा टिक्का उठा। ये मलाई बोटी है। ये सबको बहुत अच्छी लगी उधर जेंट्स में। ये मेरे अपने मसाले के मेरी सास को हाँ दोनों चीजें अच्छी लगी हैं मिर्ची खाने के बाद। ये खाने सबर। सो गाइस बस अभी हम लोग वापस आए हैं अलसैफ बीच से। रात हो गई थी बहुत ज़्यादा और कोई भी शूट में ले नहीं पाई थी। और वहाँ पे जो भी अलसैफ बीच जाए मैं उनको एक मशवरा ज़रूर दूंगी कि अपनी लाइट, अपनी टॉर्च वगैरह साथ लेके जाएं। जहाँ तक मुझे लगता है, आपकी बहन को लगता है कि उन लोगों ने जानबूझ के कोई भी स्ट्रीट लाइट ऑन नहीं की थी, सब बंद थी। और मैंने ये सुना है कि वीकडेज़ में वहाँ पे लाइट ऑन होती है, स्पेशली वीकेंड्स पे वो ऑफ कर रहे थे क्योंकि पूरे जद्दा में बारबेक्यू करना ममनू है। तो मे बी वो लोग इसलिए लाइट वगैरह नहीं जला रहे थे, इसलिए उन्होंने सारी बंद कर दी थी कि यहाँ पे लोग आके बारबेक्यू ना करें। क्योंकि हमारे साथ साथ वहाँ पे लाइन से बारबेक्यू हो रहा था क्योंकि हम वीकेंड पे गए थे। तो रात का शॉट कोई ऐसा मैंने नहीं लिया, बस एक आधा ही जब वो फूके मार रहे थे बारबेक्यू को, बस वही मैंने एक आधा शूट लिया। और इतना ज़्यादा हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे मैनेज करनी है। बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा रहा। टिक्के जो थे हमारे वो थोड़े से ख़राब हो गए थे क्योंकि उनमें हवा झल झल के आई डोंट नो क्या हुआ था कि उसमें मिट्टी चली गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। तो अनकरीब ऐसे एक्सपीरियंस करते रहने चाहिए। अनकरीब ज़रूर एक और आधा ऐसा पिकनिक प्लान ज़रूर करेंगे क्योंकि हम औरतों को जब मज़ा लग जाए किसी चीज़ का तो यही होता है। तो बस अभी पहुँचे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, बच्चे फुल चीख रहे हैं, उनको सुलाती हूँ, चेंज कराती हूँ क्योंकि सैंड से खेल खेल के दुआ की तो हालत फुल टाइम ख़राब हो रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिया ने बहुत कोऑपरेट किया। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों को मेरा बारबेक्यू का जुल्म अच्छा लगे जो मुझ पे हुआ है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए माँ सलामा। Say what you wanna say.